Hello, good morning everyone. I'm Tufan sir before you. Welcome to my YouTube channel English by Tufan sir. Guys, how are you? I think you all are well. My dear students, आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही यूजफुल क्लास। आप देख रहे हो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सुपरफ्लुअस। सबसे पहले तो आप जान लो कि सुपरफ्लुअस का मतलब होता क्या है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी, मतलब आवश्यकता से अधिक जो आप यूज करते हो। मतलब जिस चीजों की जरूरत है उसी को यूज कीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, ये सुपरफ्लुअस में कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राइट? आप जानते हो कि जब एक चीज यूज करने से हमारा काम बन जा रहा है, एक चीज ही राइट है, तो फिर इसको जरूरत नहीं है। तो सुपरफ्लुअस का मतलब आवश्यकता से अधिक, तो यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसको आप दोबारा यूज करते हो तो गलत हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो राइट, रिटर्न बैक। रिटर्न जब लग ही गया तो आप बैक क्यों लगा रहे हो? राइट? चाहे तो रिटर्न यूज कर सकते हो, चाहे तो आप बैक यूज कर सकते हो। काइंडली रिक्वेस्टेड या रिक्वेस्टेड काइंडली ऐसे बोलते हो, तो काइंडली या रिक्वेस्टेड जो है बोथ आर द सेम वर्ड, दोनों कहीं ना कहीं सेम वर्ड ही है। तो चाहे तो काइंडली यूज करो और चाहे तो रिक्वेस्टेड यूज करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा सबको? ऐसे एक ही नहीं, विथ बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तारा समेत। तो बैग एंड बैगेज का ही मतलब होता है बोरिया बिस्तारा समेत, तो इसमें विथ लगाने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं बहुत से ऐसे सेंटेंस लेकर के आया हूं कॉमन ईयर जो आपके सामने है। तो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सुपरफ्लुअस, तो सुपरफ्लुअस पर यह आधारित है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। और डी में ऑप्शन है नो रियल। इसमें क्या कर रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, काइंडली रिक्वेस्टेड। अब यहां देखो, है ना, काइंडली रिक्वेस्टेड। अब यहां पे जब रिक्वेस्ट वर्ड लग गया तो काइंडली लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है। याद रखना, काइंडली, काइंडली या फिर प्लीज वर्ड लग जाता है, प्लीज, तो उसमें हम सब क्या यूज करने की जरूरत नहीं है। राइट? क्या यूज? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आई मीन जब रिक्वेस्ट लग गया तो इसको काइंडली यूज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। रिक्वेस्ट वर्ड लग गया तो इसमें काइंडली या प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है। ओके गाइज, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। ऑप्शन है फिर नो एरर। इसमें कह रहा है कि आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ। इसमें दो वर्ड है, याद रखना। एक इसमें क्या कह रहा है, रेस्ट ऑफ लाइफ। ये रेस्ट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, बाकी का लाइफ। राइट? और नीचे में जो लिखा हुआ है ये रिमेनिंग लाइफ, तो ये रिमेनिंग लाइफ का मतलब ये हो गया, है ना, बाकी का जो बचा हुआ लाइफ हो। तो इसमें कह रहा है कि जब ये लग ही गया रेस्ट ऑफ लाइफ तो रिमेनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में से कोई एक को आप सही कर सकते हो, चाहे तो रिमेनिंग लिखो और चाहे तो आप रेस्ट ऑफ लिखो। तो गाइज यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, इसलिए मैं क्या करता हूं, जब रिमेनिंग वर्ड आ गया तो मैं रेस्ट ऑफ को मैं रिमूव कर देता हूं। तो आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ या माई रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज, मतलब बाकी का जो समय बचा है वो मैं अपने गांव में बिताऊंगा। तो याद रखना, रिमेनिंग वर्ड लग गया तो रेस्ट ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, रिटर्न बैक टू द मनी बाय द एंड ऑफ द मंथ। मैंने उसे कहा कि मंथ के एट लास्ट होते ही, अंत होते ही पैसा मैं क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तब यहां ध्यान देना, अब जब इसमें एक वर्ड सीख लो, रिटर्न बैक। आप लोगों को मैंने बोला कि जब यहां पे एक वर्ड लग ही गया, रिटर्न लग गया, क्या लग गया, रिटर्न, तो इसमें बैक लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप बैक लगाओगे ना तो इसमें रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब रिटर्न लग गया तो बैक हम लोग नहीं यूज करेंगे। आर यू गेटिंग? समझ में आ गया? क्योंकि अब एक बात बताओ, ऐसे एक ही वर्ड नहीं है, तो ऐसे में क्या है, तो आप देख रहे हो एक रिटर्न वर्ड हो गया, क्या हो गया, रिटर्न वर्ड हो गया। इसी तरह के आपका वर्ड है रिकॉल, क्या हो जाए, रिसीट्स हो गया, क्या हो गया, रिसीट्स हो गया। तो आप ये जो देख रहे हो, अदरवाइज भी आप रिट्रेट देख रहे हो, रिट्रेट देख रहे हो, ये सब देख रहे हो ना, ये सब जितने भी वर्ड, तो ये सबके साथ में हम लोग
बैक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि री का जो वर्ड है ना, ये री का मीनिंग ही होता है क्या, पुनः, और बैक का मतलब ही होता है। तो बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, है ना। तो क्या क्या वर्ड हो गया, रिटर्न हो गया, रिकॉल हो गया, रिसीव्ड हो गया, रिट्रीट हो गया। अब पैसा वापस लेते हो ना, विथड्रॉ, राइट, आप क्या बोलते हो, विथड्रॉ, है ना, विथड्रॉ करते हो। तो ये सारे वर्ड हो गए आपके साथ। तो समझ में आ गया कि जब रिटर्न लग गया, रिटर्न, रिकॉल, रिसीव्ड, है ना, रिट्रीट, विथड्रॉ, ये सब लग जाता है तो हम लोग बैक का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट गाइस, सपोजिंग इफ all your problems had been solved, what would you have, है ना, done, no error। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि सपोजिंग इफ, मान लिया। अब यहाँ पे तो दो चीज देख रहे हो, एक देख रहे हो सपोजिंग और एक देख रहे हो इफ देख रहे हो, तो दोनों याद रखना। यहाँ पे दोनों याद करने की जरूरत क्या है कि जब आप सपोजिंग बोलते हो ना, क्या बोलते हो आप, सपोजिंग, तो ये सपोजिंग का मतलब भी क्या होता है, यदि होता है या फिर अगर होता है, और इफ का मतलब भी यदि या अगर होता है। तो दोनों में से चाहोगे तो एक ही यूज करोगे ना, राइट। तो चाहे तो आप सपोजिंग कर लो और चाहे तो इफ कर लो। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, तो आप इसमें से एक ले लो, सपोजिंग ले लेना है कि सपोजिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, व्हाट वुड यू हैव डन। इस तरह से समझ में आ रहा सबको। नेक्स्ट गाइज क्या कर रहा है, 5 में क्या कर रहा है, he denied that he was not present on the spot of the occurrence। occurrence का मतलब क्या होता है, कोई जब कोई घटना घटती है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, occurrence बोलते हैं। he denied, अच्छा ये जो डिनाई जो देख रहे हो ना, इसको डिनाई बोलते हैं। ये डिनाई क्या है, ये डिनाई एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। और डिनाई जब वर्ड लग गया तो बाद में हमें ये जो आप नोट लिख रहे हो, ये नोट लगाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू यूज, है ना, नॉट आफ्टर डिनाइड। और ऐसे एक ही वर्ड नहीं है, ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिस वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऐसे में आपका, है ना, बहुत से वर्ड है, आप देख लो। जैसे आप हार्डली ले लो, क्या हो जाएगा, हार्डली, स्कार्सली, स्कार्सली, रेयरली, रेयरली, सेल्डम, सेल्डम, राइट, लिटिल, लिटिल, few, right, hardly, scarcely, rarely। आप unless को ले लो, unless, until, ये सब जितना भी वर्ड देख रहे हो, है ना, मैं इधर ही लिख देता हूं। आप प्रोहिबिट ले लो, प्रोहिबिट, नेवर, ये सब नेगेटिव वर्ड है, प्रोहिबिट, नेवर, राइट, रिफ्यूज, प्रिवेंट। आप फॉरबिड को ले लो, फॉरबिड मतलब मना करना। तो ये सब जितने भी वर्ड है, ये सब के बाद में हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे या फिर नो का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया। दिस ऑल आर नेगेटिव वर्ड्स, ये जितने भी देख रहे हो सब कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। इसलिए हम लोग जब डिनाई यहाँ पे लगा दिया तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम सब क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये देखना है, राइट। अब यहाँ देखो, अच्छा एक बात याद रखना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके, आज मिनिमम 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके सामने, और ऐसे कम से कम भी तो 100 क्वेश्चन मैं सोल्व करने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हम सब मिल करके। और देखो एक चीज, पढ़ा करो ना तो कॉपी कलम ले करके बैठा कीजिए, कि ताकि उससे याद हो, राइट। और लिखिए उसको, लिखने से, खाली वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, राइट। और आपका जब तक आप जब तक कामयाब नहीं बनेंगे तब तक मैं आपके साथ हूं, याद रखना, राइट। तो गाइज, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस हो गया, सब में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रू आउट, क्या कर रहा है, थ्रू आउट द होल ईयर। अब देखो थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, ये जो थ्रू आउट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है पूरे। जैसे बोलते हैं थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल की मैं बात कर रहा हूं। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द क्लास, पूरे क्लास, राइट। तो थ्रू आउट द, तो थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे, और होल का मतलब ही क्या होता है, पूरे होता है। तो एज यू अगर जो आप बोलना चाहते हो तो चाहे तो आप ये बोल दो थ्रू आउट द ईयर, चाहे होल द ईयर। तो इसमें से दोनों में से एक वर्ड को यूज कर सकते हो आप, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि थ्रू आउट द होल ईयर देयर वाज नॉट अ सिंगल डे विदाउट
सम वायलेंस, नो एरर। अब इसमें से देखिए, देखो एक बात बताऊं, जब कॉमन एरर तुम लोग सोल्व करते हो ना, तो उसे ज्यादा हिंदी करने का प्रयास मत करो, समझो, समझ करके, और जो रूल होता है उसको लगाओ, ठीक है ना। हिंदी करने के चक्कर में आपसे बनेगा नहीं, एक चीज याद रख लेना। इसलिए जब भी कॉमन एरर सोल्व करते हो तो ज्यादा हिंदी पर फोकस मत किया करो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझना है, ठीक है। तो क्या कहा, थ्रू आउट द होल ईयर, है ना, पूरे साल। तब इसमें जब थ्रू आउट लग गया तो इसमें होल लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, राकेश इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क, नो एरर। अब राकेश जो यहाँ पे है थोड़ा काम करने के लिए कैपेबल है, राइट, सक्षम है यहाँ पे अच्छा करने के लिए। तो देखो राकेश इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर, आप लोग सुने होंगे, ये क्या लिखा हुआ, ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, ये क्या है, ये कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव डिग्री है। और ये जो मोर भी देख रहे हो ये भी क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, दोनों तो कॉम्परेटिव डिग्री है। तो एक चीज याद कर लेना, दोनों कॉम्परेटिव डिग्री एक साथ आना सुपरफ्लुअस, है ना, दोनों कॉम्परेटिव डिग्री को एक साथ आना सुपरफ्लुअस माना जाता है, याद रखना, राइट। तो यहाँ पे जब यहाँ पे आप बेटर लगा दिए हो तो इसमें मोर लगाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू यूज मोर, ओके। बात समझ में आ गया ना, मतलब एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री को आप नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 में है, अ कजन सिस्टर, राइट, ऑफ द चेयरमैन सेड दैट शी वुड लाइक टू सक्सेड हिम व्हेन हिज टर्म एक्सपायर्ड, नो एरर। अब इसमें क्या कर रहा है कि कजन सिस्टर, क्या बोल रहा है, ये कजन सिस्टर। अब यहाँ पे समझना, ये कजन का मतलब ही होता है चचेरा, मचेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई या बहन। तो एक बात बताओ, जब कजन का मतलब सेम मीनिंग होता है तो इसके साथ में सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आगे में लिखा भी है क्या है, सी। चूंकि ऑलरेडी ये सब्जेक्ट दे दिया है सी, तो यहाँ पे कजन के साथ सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। याद रख लेना, कजन के साथ ना तो ब्रदर लगाते हैं और ना ही तो हम लोग सिस्टर यूज करते हैं, याद रखना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ, कजन के साथ में हम सब ना ही तो ब्रदर का यूज करते हैं और ना ही तो हम लोग सिस्टर का यूज करते हैं। अगर जो दोनों करते हो तो ये बिल्कुल गलत है। हालांकि इंडियन इंग्लिश में इसे प्रूव कर दिया गया है कि यू कैन यूज इट, आप कर सकते हो, बट लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे कि कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का यूज नहीं करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस, ये केम अक्रॉस जो देख रहे हो ना, ये एक फ्रेज है ना, ये जो आप केम अक्रॉस जो देख रहे हो आप, ये केम अक्रॉस देख रहे हो, ये क्या है, समझिए कि एक फ्रेज है, एक फ्रेजल वर्ब है, इस तरह से फ्रेज है ना। तो ध्यान देना, तो हमने कहा कि ही इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विथ, तो केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अचानक से आना, सडनली आना, केम अक्रॉस सडनली आना। अच्छा एक चीज और, केम अक्रॉस के साथ में सडनली का भी यूज नहीं किया जाता है, और ये केम अक्रॉस के बाद में विथ, ये जो प्रीपोजिशन लगा रहे हो ये बिल्कुल गलत है, राइट। तो ये विथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 में करा है, विथ एन आवर्स, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, विथ एन आवर जर्नी विल अप्रोच नियर, दो वर्ड है, याद रखना। दो वर्ड में क्या क्या है से समझना। दो वर्ड में एक वर्ड तो लिखा हुआ है अप्रोच, अप्रोच, और ये क्या लिखा हुआ है, नियर। अब ध्यान देना, ये अप्रोच का मतलब ही क्या होता है, पास, और नियर का मतलब ही क्या होता है, पास। तो दोनों का मतलब तो क्या होता है, पास ही होता है। तो आप जब अप्रोच लगा दिए हो तो नियर लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें से नियर को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। विथ एन आवर जर्नी विल अप्रोच नियर, मतलब अप्रोच, अप्रोच का मतलब क्या, बिल्कुल नजदीक आना, तो इसके साथ में हम लोग नियर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट गाइस, अमेरिका सपोर्ट, अमेरिका का जो सपोर्ट है टू द टेररिस्ट में ऑफ इंडिया, कहता है कि शुड बी यूनिवर्सली, है ना, कॉन्डेम्ड बाई ऑल। अब यहां ध्यान देना, यहाँ पे क्या करे, यूनिवर्सली, यूनिवर्सली का मतलब ही होता है ऑल, मतलब पूरा, ठीक है। और ये बाई ऑल का मतलब ही ऑल का सेंस दे रहा है। तो जब एक बार लग गया है इसमें यूनिवर्सली, तो बाई ऑल नहीं होगा, चाहे तो बाई ऑल यूज करोगे तो यूनिवर्सली नहीं होगा। तो मैं चलता हूं, एक किसी को मैं इंड कर देता हूं, मतलब सॉरी, ये खत्म कर देता हूं। तो चलो इसमें क्या हो गया कि बाई ऑल का यूज नहीं करेंगे, कब, जब यूनिवर्सली लग गया तब। बात समझ में आ रहा है ना। तो आई थिंक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन फिर से आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन। और 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देना, मेनी पीपल डोंट हार्डली, मेनी पीपल डोंट हार्डली नो। अभी पिछले ही क्लास में बताया, सॉरी, अभी पिछले ही वीडियो में बताया कि बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं, लॉट्स ऑफ वर्ड, है ना,
लॉट्स ऑफ वर्ड नेगेटिव होते हैं, जैसे आपको बताया हार्डली, स्कार्सली, नेवर, फॉरविड, अनटिल, अनलेस। उसी तरह से ध्यान लेना कि जब ये हार्डली वर्ड आ गया तो यहाँ पे डोंट यूज करना सुपरफ्लुअस माना जाता है, मतलब डोंट का यूज आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड हार्डली दिया हुआ है। नेक्स्ट, तो इसका भी जो आप देख सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में देख लेना है कि कौन कौन आंसर होगा। नेक्स्ट गाइज, क्वेश्चन नंबर 13 है, योर नेम है ना प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट नो एरर। अब एक चीज, बिफोर का मतलब क्या हुआ, पहले, बिफोर का मतलब पहले, और जो प्रीसीड्स, ये मतलब प्री का मतलब ही होगा क्या होता है बताओ, प्री का मतलब तो पहले, प्रीसीड्स मतलब पहले आने, राइट। तो ये दोनों एक ही वर्ड है, तो चाहे तो यूज करो प्रीसीड्स, चाहे तो यूज करो बिफोर, लेकिन हम सब क्या करेंगे, योर नेम। योर नेम क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, इसलिए कम से कम ये वर्ब है तो ये वर्ब को रहने दो, ये बिफोर को काट दो आप, राइट। क्योंकि एक जो वर्ब का होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने इतना लगा दिया। नेक्स्ट गाइज, ही इज मोर वाइजर, अभी तुरंत हम लोगों ने सोल्व किया, जो वाइजर है वो कैसा डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ फिर से कॉम्परेटिव डिग्री लेकर आना सुपरफ्लुअस माना जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मोर का यूज नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। इसमें अगर जो हम लोग बात करें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज, डू यू हैव सफिशिएंट एनफ। अब यहां देखो, डू यू हैव सफिशिएंट एनफ, अब दोनों वर्ड तो एक ही हैं, आप सफिशिएंट कहिए, सफिशिएंट का मतलब ही पर्याप्त होता है और एनफ का मतलब ही पर्याप्त होता है, तो दोनों एक साथ यूज करना सुपरफ्लुअस माना जाएगा, तो दोनों एक साथ यूज करना बिल्कुल गलत है, तो चाहे तो आप सफिशिएंट का यूज करो, चाहे एनफ का यूज करो, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, जब सफिशिएंट लग गया तो एनफ को हटा दो, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी में यहां तक तो सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में, सफिशिएंट और एनफ दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 है, द कैंडिडेट्स रिक्वेस्टेड द चेयरमैन, जितने भी कैंडिडेट है किससे रिक्वेस्ट किया, चेयरमैन से, टू रिपीट द, है ना, क्वेश्चन अगेन। अभी तुरंत मैंने बताया कि जब एक बार रिपीट लग गया, राइट, री का मतलब पुनः, जब एक बार रिपीट लग गया, ऐसे कई वर्ड्स हैं, रिटर्न हो गया, रिपीट हो गया, राइट, इसके बाद रिम्बर्स हो गया, रिकॉल हो गया, है ना। नेक्स्ट गाइज, तो इसके साथ हम लोग अगेन का यूज नहीं करेंगे, तो द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, तो यहाँ पे अगेन को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में है कि द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू, जस्ट मैंने आप लोग को बताया कि फॉरवर्ड जो है वो कैसा वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है, कैसा वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे वर्ड्स बताया, जैसे अनटिल, अनलेस, नेवर, फॉरवर्ड, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, ये सब जितने भी है सब क्या है, सब नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड जब आ गया तो इसके साथ में हमें नोट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आप सब जो भी वीडियो आप देख रहे थे, आज का सेशन था सुपरफ्लुअस, जिसे आप स्लैंग्स भी कहते हो, राइट, सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लुअस में बस इतना ही पढ़ना था कि कौन सा जो वर्ड है वो डबल वर्ड होता है, और डबल वर्ड यूज नहीं किया जाता है, जब एक वर्ड से मीनिंग पता चल जाता है तो दूसरा वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा चीज हम लोग देख रहे थे आज की वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि ये सुपरफ्लुअस का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर जो अच्छा लगेगा तो आप लोग प्लीज लाइक और कमेंट, और आप नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और फिर से मैं मिलता हूं अगले सुपरफ्लुअस फिर से 20 मिनिमम लेकर के आने का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।